आज मैं कमल ककड़ी का एक बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी स्नैक्स बना रही हूँ। चलो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। की सहेलियों में आपका स्वागत है। आज मैं ये कमल ककड़ी की चिप्स बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ये 3 से 4 कमल ककड़ी ली है। तो आइए देखते हैं हमें इसको कैसे बनाना है। तो हम अभी जो है कमल ककड़ी इतनी अच्छी नहीं आती है, सर्दियों में बहुत अच्छी कमल ककड़ी आती है। तो हम इसको ऐसे सारी कमल ककड़ी को छील लेंगे। हमारे यहाँ पर कमल ककड़ी को भिस भी कहा जाता है। तो ये कमल ककड़ी जो है हम व्रत में भी खा सकते हैं, नवरात्रों के व्रत में भी खा सकते हैं। कोई भी हम व्रत रखें तो उसमें भी हम कमल ककड़ी खा सकते हैं। जैसे हम आलू के चिप्स या साबूदाना के पापड़ वगैरह खाते हैं, उसी तरह हम कमल ककड़ी को भी खा सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है बनाना और ये बहुत स्वाद भी लगते हैं। तो हम ऐसे करके अपनी सारी कमल ककड़ी को छील लें। अपनी कमल ककड़ी तीनों कमल ककड़ी छील ली है। अब हम इसके चिप्स बनाएंगे। पहले हम चिप्स काटेंगे इसके। हमें ऐसे तिरछे बारीक बारीक चिप्स काटने हैं। अगर आप जो कद्दूकस होता है उसमें भी चिप्स काटने का होता है साइड में, ऐसे उससे काट सकते हैं तो उससे काट लीजिए। पर मैं ये हाथ चाकू से ही काट रही हूँ। तो ऐसे हमें लंबे लंबे सारी भी अपनी या कमल ककड़ी ऐसे काट लेनी है। हमें ये बहुत बारीक बारीक काटनी है। देखिए हमें ये इतनी बारीक काटनी है, जितनी आप काट सकते हैं उतनी बारीक इसको काट लीजिए। हमने अपनी सारी कमल ककड़ी को काट लिया है। अब हम इसे 2 से 3 बार अच्छे से पानी में धो लेंगे। मतलब इसमें जो मिट्टी या गंदगी होगी हम सारी इसको निकाल लेंगे। अच्छे से हमें वॉश करना है, जिससे इसका जितना भी ये वाइट वाइट जो मतलब ये दूधिया सा पानी आता है, मिल्की पानी वाटर, ये हम इसको निकाल देंगे। तो अच्छे से हमें 2 से 3 बार इसको धोना है। देखिए मैंने अच्छे से धो लिया है, पानी इसका बिल्कुल साफ पानी आ गया है। अब हम इसको एक छन्नी में निकाल लेंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी जो है सारा निकल जाए। हम 5 मिनट तक इसको छन्नी में रखेंगे, इसका एक्स्ट्रा पानी हमें निकालना है। तो हम इसको 5 मिनट के लिए छन्नी में करके फैला के रख देंगे। 5 मिनट हो गए, इसका पानी सारा निकल गया। अब हम इसको किसी भी किचन टॉवल पे 5 से 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे फैला देंगे, जिससे कि ये अच्छे से इसका जो ऊपर से पानी है वो सूख जाए। या अगर आपको जल्दी है तो इसको ऐसे कपड़े से पोंछकर भी रख सकते हैं, पर फिर भी हमें थोड़ी देर पंखे के नीचे इसको रखना पड़ेगा। तो आप इसको अच्छे से ऐसे पोंछ लीजिए और फिर ये सूख जाएगी। तो 5 मिनट इसको पंखे के नीचे छोड़ दीजिए, तो इसका सारा पानी अपने आप ही सूख जाएगा। देखिए ये अच्छे से ड्राई हो गई, बिल्कुल सूख गए हैं, मतलब इनका पानी एक्स्ट्रा पानी जो था वो सारा सूख गया है। अब इनको प्लेट में इकट्ठा कर। आपको पूरी रेसिपी देखनी है तो प्लीज़ एंड तक देखिए, ये बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल डोली की सहेलियों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मैंने कढ़ाई में मूंगफली का तेल डाल लिया है, क्योंकि व्रत में सोयाबीन तेल नहीं खाते हैं। जो खाते हैं वो सोयाबीन के तेल से में तल सकते हैं। व्रत में अधिकतर मूंगफली का तेल या सनफ्लावर ऑयल खाते हैं, तो मैंने यही डाल लिया है। आप चाहे तो इसको देसी घी में भी तल सकते हैं। तो हमें इसको अच्छा तेज़ गरम करना है और फिर फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देना है। तो ये तेल हम चेक करते हैं हमारा गरम हुआ है क्या। ये तेल हमारा अच्छा गरम हो गया है। अब हम इसमें अपनी सारी कमल ककड़ी को थोड़ी थोड़ी करके इसमें डाल देंगे। हमें इसमें क्रिस्पी होने तक इसको तलना है। तो हमें फ्लेम को मीडियम रखना है, जिससे ये अच्छी क्रिस्पी हो जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है और आप कहाँ से देख रहे हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए। और आपको अच्छा लगे तो बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरी जो भी रेसिपी आए, मेरी जो भी वीडियो आए, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ रेसिपी को एंड तक देखिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए कि हमें रेसिपी कैसे बनानी है। तो ऐसे हम इसको मीडियम फ्लेम पर ब्राउन होने तक, अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक या क्रिस्पी होने तक हम इसको तल लेंगे। ये देखिए हमारा थोड़ी सी ब्राउन होने लगी हैं कमल ककड़ी, पर हमें थोड़ा सा और इनको क्रिस्पी करना है, क्योंकि क्रिस्पी होकर इनका टेस्ट ही अलग आता है। ये देखिए हमारी जो कमल ककड़ी अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब हम इसको एक छन्नी में निकाल लेंगे और
पेपर टॉवल जो होता है उस पर रख देंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। हम अच्छे से इसको निचोड़ के पेपर टॉवल पर रख लेंगे। ये देखिए कितनी कुरकुरी बनी हो रही है। और इसी तरह हम अपनी सारी कमल ककड़ी को तल लेंगे। ये बैच हमारा तलता है, ये तैयार होता है, इतने हम अपना इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। ये हमें व्रत के लिए बनाना है, तो हमें इसमें व्रत के हिसाब से ही मसाले भी डालने पड़ेंगे। जो हम व्रत में खाते हैं वही मसाले हम इसमें डालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, और इसमें हम अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। मैंने ये सेंधा नमक लिया है, क्योंकि सेंधा नमक व्रत में खाया जाता है। ये मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर लिया है, जो मैंने धनिया, हरी मिर्च और नींबू को सुखा रखा है, और ये मैंने उसका पाउडर लिया है। इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये थोड़ा सा पुदीना पाउडर है। अब हम इसमें चाट मसाला नहीं डालेंगे, क्योंकि वो बाजार का चाट मसाला होता है, उसमें पता नहीं क्या होता होगा। तो मैंने ये घर पे ही आमचूर पाउडर बना रखा है, थोड़ा सा हम ये डालेंगे इसमें। और इसमें तीखापन लाने के लिए हम ये काली मिर्च पाउडर डालेंगे। ये आप जितना तीखा खाते हैं उतना तीखा इसमें डाल लीजिए। 1/4 चम्मच में इसमें धनिया पाउडर भी डालूंगी। तो हम इस सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जब हमारी कमल ककड़ी जो तल जाएगी उसमें इसको मिला लेंगे अच्छे से। तो आइए देखते हैं हमारा दूसरा बैच कहाँ तक पहुँचा है। हमारा दूसरा बैच भी तैयार है। हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है, और इसको भी हम निकाल लेंगे और पेपर टॉवल पर रख देंगे। आज मैं कमल ककड़ी की 2 रेसिपी बनाऊंगी, एक व्रत की और एक बिना व्रत की। मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी दोनों की, तो आप ज़रूर देखना कि हम व्रत में और बिना व्रत में कैसे खा सकते हैं। तो इसको भी हम पेपर टॉवल पर रख देंगे। चलिए अब हम मसाला मिलाते हैं। तो हमने ये सारी जो तली हुई कमल ककड़ी है, ये एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे अच्छे से, और इसमें आप जितना चाहे ये मसाला मिला सकते हैं। आपको जितना तीखा पसंद है या जितना, मुझे तो मसालेदार पसंद है, तो मैं सारा ही इसमें मिला लूँगी, और अच्छे से हम इसको मिला लेंगे मसाले को इसमें। देखिए आवाज़ से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। आप ये व्रत में, किसी भी व्रत में खा सकते हैं, नवरात्रों के व्रत में खा सकते हैं, एकादशी में खा सकते हैं, या आजकल जैसे सावन के चल रहे हैं तो उसमें भी इसको खा सकते हैं। ये बहुत स्वाद लगती है। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये जो मैंने हल्की तली है, ये भी देखिए, वो ये देखिए कितनी अच्छी, कितनी क्रिस्पी हो गई है। खाने में ये इतनी टेस्टी बनी है कि मैं बता ही नहीं सकती कि ये कितनी टेस्टी बनी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। डोली की सहेलियाँ देखने के लिए धन्यवाद। आप इस क्रिस्पी नाश्ते को 3-4 दिन रख भी सकते हैं। ये जल्दी से सॉफ्ट नहीं पड़ेगा, और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगा। आप चाय के साथ किसी भी समय इसको खा सकते हैं। डोली की सहेलियाँ देखते रहिए, और देखने के लिए धन्यवाद।